हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवीण और आज के इस वीडियो में हम कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट 1070 के सॉल्यूशंस देखेंगे। इस वीडियो में मेनली हम फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम है उसका लॉजिक डिस्कस करेंगे और थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम है उसका लॉजिक के साथ साथ कोड इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, राइट। इस कॉन्टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको मतलब सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार प्रॉब्लम रीड कर लेना है। वैसे तो मैं वर्बली एक्सप्लेन करूँगा प्रॉब्लम को, बट फिर भी कंस्ट्रेंट वगैरह जैसी चीज़ें हैं वो स्किप हो जाती है। आपको प्रॉब्लम एक बार रीड कर लेना है, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है, राइट। अब हम प्रॉब्लम ए देखते हैं। जैसा कि इस प्रॉब्लम में दे रखा है कि हमारे पास एक इंटीजर सीक्वेंस है a1 a2 एंड सो ऑन एन साइज का एक इंटीजर सीक्वेंस है और हमको इस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, राइट। और ऑपरेशन कैसे है कि हमको दो इंडेक्सेस सेलेक्ट करने हैं i और j, कि सच दैट जो j है वो ग्रेटर देन i होना चाहिए और a ऑफ जो i है वो ग्रेटर देन a ऑफ j होना चाहिए, राइट। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं जो a ऑफ j है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, राइट। और हमको बताना है कि ऐसे में कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊंगा इसमें इस इंटीजर सीक्वेंस में, राइट। इसके जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। 3 2 1 इस पे देखते हैं मैं कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता हूँ या फिर मैं डिलीशन कर पाता हूँ, राइट। यही तो एक ऑपरेशन है। लेट से मैं आई और जे ये वाले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली दिख रहा है कि ए ऑफ आई जो है वो ए ग्रेटर देन ए ऑफ जे, सो मैं इसको डिलीट कर पाऊंगा, राइट। और ये अब इस ऑपरेशन में ये दोनों सेलेक्ट कर लिया आई और जे और देखा कि ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, सो मैं इसको डिलीट कर पाऊंगा। मैं इसमें 2 ऑपरेशंस कर सकता हूँ। अब इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि इसके आगे कुछ आ नहीं रहा, राइट। और एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं ये। इस एग्जाम्पल से मेनली आपको क्लियरिटी हो जाएगी। मैं देखूंगा कि इसमें मैं कितने डिलीशंस कर पाऊंगा, राइट। मैं देखा कि 2 को मैं डिलीट कर पाऊंगा क्या, तो मैंने कहा हाँ। क्यों? क्योंकि इसके आगे बहुत सारे नंबर्स ऐसे जो इससे बड़े आ रहे हैं, राइट। इनमें से 5 4 ये सारे 3 ये मतलब 2 से बड़े हैं। इनमें से मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लूँगा और उसको इसके साथ ऑपरेशन करवा दूंगा, राइट। और उसमें इसको डिलीट हो जाएगा ये सिंपली, राइट। और ये देखा कि 4 को कर सकते हैं क्या डिलीट, मैंने कहा नहीं, क्योंकि 4 के आगे जो है मतलब 4 के इस तरफ मतलब 4 से बड़ा कुछ आ नहीं रहा, राइट। मैं इसको मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली इसको भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इसको कर पाऊंगा क्योंकि इसके इस तरफ 3 जो है 3 इससे बड़ा है, तो सिंपली मैं इसको और इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूंगा, राइट। इसमें भी 2 ऑपरेशन कर सकता हूँ। मेरा कंक्लूजन क्या आ गया कि मैं किसी भी देखूंगा कि ए ऑफ जो आई है इससे पहले यानी इससे जो लेफ्ट साइड में कोई अगर इससे बड़ा एलिमेंट आ रहा है तो सिंपली मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ, मतलब उस पर जाके मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो मैं वो सारे जो इंडेक्सेस है वो काउंट कर लूँगा और वही मेरा आंसर होगा, राइट। अब हम प्रॉब्लम बी देखेंगे। पहले आप एक बार प्रॉब्लम पढ़ लेना अच्छे से, राइट। इस प्रॉब्लम में हमको दे रखा है कि हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है और उसके अंदर मतलब जीरोस भी है और वंस भी है, राइट। और हमको उस स्ट्रिंग को मतलब ऐसा क्रिएट करना है कि उसके अंदर सारे वंस हो, राइट। वो कैसे करेंगे? मतलब एक स्ट्रिंग दे रखी है S1 S2 एंड सो ऑन SD से मतलब SN साइज की, और हमको इस स्ट्रिंग के अंदर सारे वंस बनाने हैं, राइट। और वो वंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमको एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी है T जो कि इस स्ट्रिंग की राइट शिफ्ट होगी, राइट। और वो राइट शिफ्ट मतलब कितनी भी हो सकती है, 1 2 मतलब अप टू लेट से D की लेट से राइट शिफ्ट की। तो ये कैसा दिखेगा? तो मतलब लेट से इसको D राइट शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा S1 S2 एंड सो ऑन SD, और यहाँ पे SN होगा, ठीक है। यहाँ पे SN-1 एंड सो ऑन, यहाँ पे होगा SN -D+1, ऐसा ही तो होगा शिफ्ट करने के बाद। और इसकी जो कॉस्ट आएगी वो D आएगी, राइट। मतलब एक बार अगर इसको मतलब D टाइम्स अगर शिफ्ट किया तो उसकी कॉस्ट आएगी D, राइट। और हमको ऐसा करना है कि लेट से जहाँ पे भी T ऑफ I इज 1 हो वहाँ पे S ऑफ I भी हमको 1 कर देना है, राइट। तो ये हमको ऑपरेशन करना है। ऐसे मेरे को मतलब ऐसे सारे इसके अंदर वंस बन जाएंगे, मतलब ऐसे ऑपरेशन करेंगे और हमको मतलब कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए ऐसे ऑपरेशंस करने, राइट। ठीक है। एक दो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लेट से ये वाला एग्जांपल है, राइट। ये मेरा S है, तो मेरे को इसको मतलब सारे वंस बनाने मतलब ऐसा बनाना है, राइट। कैसे बना सकते हैं? लेट से एक बार T क्रिएट करते हैं एक शिफ्ट करके, राइट। मतलब एक राइट शिफ्ट करके एक बार लेट से बनाते हैं, कैसा बनता है। तो एक बार राइट शिफ्ट किया तो ये यहाँ आ जाएगा, ये 1 आगे चला जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा सिंपली राइट शिफ्ट,
ठीक है। तो अच्छा, फिर मुझे क्या करना है कि जहाँ भी टी ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 है वहाँ पे एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू भी 1 कर देना है। तो इसके बाद में एक ऑपरेशन के बाद में मेरा एस ऑफ आई क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 ऐसा हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो मैंने ध्यान से देखा कि ये वाला जो 1 था वो यहाँ पे आ गया, इसको भी इसने 1 कर दिया एक ऑपरेशन में, राइट। और ये वाला 1 मेरा यहाँ आ गया। अच्छा, इसको लेट से ये मेरा टी, अब इसको वापस शिफ्ट करना है एक बार, राइट। ठीक है, तो लेट से इसको मैंने एक बार मतलब राइट शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, इसको राइट शिफ्ट किया तो 1 1 1 0, राइट। अल्टीमेटली जो ये 1 था ये यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था, ये भी ये यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। तो मतलब इस बार ये लेंगे तो ये वाला यहाँ पे जो 0 पड़ा है वो भी 1 हो जाएगा। तो मतलब एस मेरा इस दो ऑपरेशन में मेरा ये बन जाएगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे जो 1 था इसको देखो ये ट्रांसफर हुआ, इस 1 ने पहले यहाँ पे देखो इस 0 को 1 किया एक शिफ्ट करके, राइट। और फिर बाद में यही जो 1 था, ये वाला 1 जो था यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आके इसने यहाँ को भी 1 किया। अच्छा, इसका मतलब मैं अगर ध्यान से देखूँ तो मेरा जो कंटिन्यूस जो जीरोज आ रहे हैं वही तो मेरा आंसर है, राइट। ठीक है, मैंने कहा हो सकता है। तो लेट से एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सो लेट से ये मेरा एग्जांपल है, सो लेट से मेरा ये एग्जांपल है 1 0 0 1 1 0 0 0 और लेट से 1, ठीक है। ये मेरा एग्जांपल है, तो इसमें देखते हैं कितना आएगा। तो अगर एक ऑपरेशन में करूँगा तो मुझे पता है कि ये वाला 1 इसको मतलब इस 0 को भी 1 कर देगा, ठीक है। और इसको तो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अभी तक यहाँ पे पहुँचा है, फिर अगले ऑपरेशन में यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। एक ऑपरेशन में साथ में ही ये भी इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा, राइट। अच्छा, दूसरे ऑपरेशन में ये इसको भी 1 कर देगा, ये अभी तक इसको 1 करेगा। अच्छा, मतलब इसको तो सारे जीरोस को 1 हो गया, बट अभी तक ये एक बचा है, मतलब इसको एक और लगेगा ऑपरेशन, राइट। तो इसमें 3 ऑपरेशन लगेंगे। अच्छा, तो मेरा आंसर मतलब वो होगा कि कंटिन्यूस जो जीरोस है उस काउंट का मैं मैक्सिमाइज कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यही मेरा आंसर है। बट इसमें एक और एज केस है कि लेट से मेरा स्टार्टिंग मतलब है ना ये मतलब स्टार्टिंग 1 से नहीं हुआ, लेट से शुरू में कुछ 0 आ गए, ठीक है। तो क्या होगा, लेट से ऐसा आ गया, मतलब स्टार्टिंग में कुछ जीरोज, मतलब सबसे ईजीएस्ट केस ले लेते हैं, लेट से ऐसा आ गया, राइट। अच्छा, तो मुझे देखना है कि इसको तो मतलब है ही नहीं यहाँ पे 1, इसको ये इसके लेफ्ट साइड में 1 है ही नहीं, तो ये कैसे 1 बनेगा। तो मैंने कहा बनेगा क्योंकि पीछे वाला भी तो आगे आएगा, राइट शिफ्ट करेंगे तो। अच्छा, तो देखेंगे कि ये कितने ऑपरेशंस में बन पाते हैं। तो लेट से अगर एक ऑपरेशन में ये वाला 1 जो था वो यहाँ आ जाएगा, राइट। और जो नेक्स्ट ऑपरेशन करूंगा ऑपरेशन 2 में ये 1 यहाँ आ जाएगा, मतलब दूसरे ऑपरेशन में ये 1 हो जाएगा, राइट। और तीसरे ऑपरेशन में यही जो 1 है वो यहाँ पहुँच जाएगा, यानी इसको 1 कर देगा। अच्छा, तो ये वाले काउंट्स तो मेरे उसको तो मैक्सिमाइज करना ही है। और एक और एज केस लेना है कि शुरू से जो कंटिन्यूस जीरोज आ रहे हैं प्लस जो लास्ट से जो कंटिन्यूस जीरोज आ रहे हैं, ठीक है, उन दोनों को ऐड करके मैं उसको भी आंसर में मैक्सिमाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो इतना सिंपल ही था ये। सो इसका आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। तो अब हम प्रॉब्लम सी देखते हैं। जैसा कि इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि हमारे पास n कॉइन्स है और हमको उस n कॉइन्स में से कुछ k कॉइन्स पिक करने हैं, राइट। और मतलब ऐसे ऑर्डर में पिक करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू k कॉइन्स ऐसे पिक करेंगे। हमको बोल रखा है कि किसी भी टाइम पे जो हमारा जो पिक किए हुए जो कॉइन्स है उनका सम अगर इवन हो जाता है तो वो सम 0 कंसिडर होगा, राइट। और हमको सारे केस के लिए बताना है 1 से लगाकर n तक के मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, राइट। हमारे पास n कॉइन्स दे रखे हैं ए एरे में, a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an, मतलब n कॉइन्स है, ठीक है। तो मतलब इन कॉइन्स में से कुछ ऑड नंबर के भी कॉइन्स होंगे और कुछ इवन मतलब ऑड वैल्यू के भी कॉइन होंगे और इवन वैल्यू के भी कॉइन होंगे, ठीक है। तो मैं इनको सेपरेटली क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इवन एलिमेंट्स मतलब इवन वैल्यू वाले जब कॉइन्स पिक करने जाऊँगा तो मुझे पता है कि कितने भी टाइम्स या फिर कैसे भी मैं पिक करूं उसका सम इवन ही रहने वाला है, राइट। लेकिन जो ये ऑड एलिमेंट्स हैं उनको अगर मैं ऑड टाइम्स अगर पिक करूंगा तो उनका सम ऑड रहेगा और इवन टाइम्स पिक करूंगा तो उनका सम इवन हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं इनको सेपरेटली कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। मैं एक काम करता हूँ, इनको मैं एक सेपरेट एरे में डाल देता हूँ, राइट। इसको मैंने सेपरेट एरे में डाल दिया, एक ओ एरे बनाया जिसके अंदर ऑड एलिमेंट्स है, मतलब ऐसे O1 O2 एंड सो ऑन, ठीक है। और एक इवन एरे है जिसके अंदर इवन एलिमेंट्स है E1 E2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने ये सेपरेट कर दिया, राइट। अब मैं कैसे करूँगा, कैसे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं।
सो लेट से हमारा ऑड एलिमेंट्स हैं ऐसे 1 5 3 3 राइट, और हमारे इवन एलिमेंट्स हैं लेट से 2 4 4 ऐसे हैं, ठीक है। तो इसमें हम कैसे एलिमेंट्स पिक करने वाले हैं, राइट। सो लेट से k का वैल्यू है 1, मतलब एक एलिमेंट मुझे पिक करना है। सो मैं लेट से अगर यहाँ से अगर पिक करूँ तो मेरा सम इवन हो जाएगा, राइट। तो मेरे को मुझे पता है कि एक लेना है तो ऑड वाला ही पिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट पिक करूँगा, सिंपल मैक्सिमम वाला पिक करूँगा, क्योंकि मुझे सम मैक्सिमाइज करवाना है, राइट। सो अगर मैक्सिमम वाला पिक कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ पहले ही, ठीक है। तो इसका सिंपली मैं पीछे वाला ऐसे पिक कर लूँगा, राइट। अच्छा, लेट से k इज 2 है, तो मुझे 2 एलिमेंट्स पिक करने, ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ से पिक करने जाऊँगा तो मेरा सम 2 ऑड हो गया, तो मतलब 2 ऑड प्लस ऑड, तो मेरा सम इवन हो गया, तो 0 कंसिडर होगा, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मेरे को एक एलिमेंट यहाँ से लेना पड़ेगा और एक एलिमेंट यहाँ से लेना पड़ेगा जब भी मेरा सम ऑड आएगा, राइट। सो इस केस में मैंने ये और ये पिक कर दिया, राइट। और लेट से k का वैल्यू 3 आ रहा है, तो अब मैं कौन कौन से पिक करूँ। सो लेट से मैंने ये तीनों अगर मैं पिक करने गया, ठीक है, तो मैं जब पहले ये पिक करूँगा और दूसरा ये पिक करूँगा तो सम मेरा इवन हो जाएगा, तो 0 कंसिडर होगा। और थर्ड एलिमेंट में ये पिक करूँगा तो सिंपली मेरा आंसर में 5 ही कंसिडर होगा, राइट। सो मैं इस ऑर्डर को मैं देखता हूँ, मतलब और ऑप्टिमल ऑर्डर है क्या, इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ, राइट। तो लेट से मैंने ये परफॉर्म किया, एक मैंने यहाँ से ले लिया और बाकी 2 यहाँ से ले लिए, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट जब मैं यहाँ से लेने जाऊँगा तो अब मेरा सम 0 कंसिडर होगा क्योंकि इवन है। फिर मैंने ये पिक किया और जब ये पिक किया थर्ड एलिमेंट तो इनका सम भी इवन हो गया, तो मेरे का आंसर 0 आ रहा है। तो ये भी मैं ऐसा भी पिक नहीं कर सकता, राइट। तो इसको मैं कैसे पिक करूँ, और यहाँ से मैं अगर टोटल अगर तीनों यहाँ से ले लूँगा तो फिर सम 0 कंसिडर हो जाएगा, राइट। सो मेरे को एक ही मेरे पास ऑप्शन बचा कि यहाँ से मैं बड़ा वाला पिक कर लूँ एक, और बाकी बचे मैं यहाँ से पिक कर लूँ, तो मेरे सम हो ऑड होगा और मैक्सिमाइज भी होगा, राइट। और लेट से k इज 4 है, तो 4 के लिए भी यही हो जाएगा, एक मैं यहाँ से पिक कर लूँगा और बाकी बचे कुछ यहाँ से पिक कर लूँगा, ठीक है। तो 4 के लिए भी हो गया। लेकिन अब लेट से आया k इज आया 5, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए मैं एक यहाँ से पिक करूँ और बाकी मैं यहाँ से पिक करूँ तो 4 ही हुआ, ठीक है। तो लेकिन मुझे 5 चाहिए, राइट। सो इसमें से मेरे को अब 2 पिक करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2 पिक करूँगा और बाकी बचे कुछ यहाँ से पिक करूँगा, तो मतलब काउंट तो मेरा सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अब मेरा सम इवन बन गया, राइट। क्योंकि अब मैं ऑड वाला जो एरे है इसके अंदर मैं अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर एलिमेंट पिक कर रहा हूँ तो मेरी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सम इवन बन जा रहा है, राइट। तो मुझे पता है कि इस एरे में से मुझे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स से पिक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करो, यहाँ से दो पिक करने थे, तो अगर एक पिक कर रहा हूँ तो काउंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो मैंने कहा एक काम करो आप 3 पिक कर लो, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टाइम से पिक कर सकता हूँ। यहाँ से 3 पिक कर लो और यहाँ से एक कम कर लो, ठीक है। यहाँ से मतलब इस 2 को पिक मत करो, मतलब इस 2 को पिक मत करो, इन 2 एलिमेंट्स को पिक कर लो, तो अब सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब मेरा आंसर में क्या क्या आ रहा है। सो पहले ये दो लेने जाऊंगा तो सम मेरा 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि इवन हो जाएगा। फिर लास्ट में मैं ये प्रिंट ये वाला पिक कर लूँगा थर्ड पे, और फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट पिक ये कर दूंगा, राइट। सो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या। तो मेरे को देखना है कि अगर मेरे जो पिक करने वाले एलिमेंट्स हैं k इज ग्रेटर देन आ गया कि इवन डॉट साइज +1, मतलब एक यहाँ से पिक कर रहे हैं और बाकी सारे यहाँ से, अगर ऐसी कंडीशन हो गई कि k हमारा इससे भी बड़ा है, राइट, तो मेरी कौन सी वाली टेक्निक काम करेगी। तो मैं देखूंगा कि यहाँ से मैं सारे ले लिए और बाकी बचे वाले एलिमेंट्स अगर इवन है, बाकी बचे वाले एलिमेंट्स अगर इवन है, मतलब बट इवन नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ से ले नहीं सकता, मतलब मेरे को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ से लेने पड़ेंगे। तो एक काम करो, यहाँ से ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कर लो, बट इसको पिक मत करो। एक एलिमेंट यहाँ से आप पिक नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब एक एलिमेंट यहाँ से कम करेंगे तो इवन का ऑड बन जाएगा, राइट। सो यहाँ से ऑड नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट पिक हो गए और यहाँ से मैंने एक कम कर दिया, राइट। तो सिंपली मेरी ये टेक्निक काम कर गई, राइट। सो लेकिन इसमें मैंने ये नॉट पिक किया, एक मेरा बचाया है ये वाला एलिमेंट, राइट, मतलब इसको मैंने पिक नहीं किया। लेकिन लेट से कि अब एक एज केस है कि लेट से मेरे को k = n है, मतलब मेरे को सारे एलिमेंट्स पिक करने, मतलब इस बार भी ये वाला भी छोड़ना नहीं है, मतलब सारे एलिमेंट्स पिक करने। सो इस केस में मेरा एक एज केस है कि मतलब ऐसा है अगर, तो इसमें मैं देखूंगा कि इसमें मेरे को सारे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, राइट। तो इसमें देखूंगा कि जो ऑड है उसकी जो मतलब ऑड जो एरे एलिमेंट्स हैं
उसकी जो साइज़ है वो अगर इवन है तो मेरा सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब मैं किसी भी ऑर्डर में अगर पिक करूं तो लास्ट में मुझे पता है कि लास्ट में जाके मेरा जो सम है वो इवन ही बनने वाला है, तो सम 0 हो जाएगा, राइट। तो ये एज केस हम देख सकते हैं कि ऑड डॉट साइज अगर इवन है तो सम मेरा 0 होगा, और अगर ऑड डॉट साइज अगर ऑड है तो एक लास्ट वाला एलिमेंट कंसिडर हो, तो वो वाली टेक्निक काम कर जाएगी। सिंपल लास्ट वाला एलिमेंट मैं कंसिडर कर लूँगा और यहाँ से मैं सारे ले लूँगा, ठीक है, और ये हो जाएगा। और ये दो केस भी हो सकते हैं, और कि अगर ऑड की अगर साइज 0 है, मतलब ऑड की अगर जो साइज है उसके अंदर एलिमेंट्स है ही नहीं, अगर सारे इवन एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है तो सब में 0 0 प्रिंट करना है, क्योंकि मतलब कितने भी एलिमेंट्स पिक करूं, कैसे भी पिक करूं, वो इवन का इवन ही रहने वाला है, ठीक है। और अगर इवन वाले की साइज 0 है, मतलब सिर्फ एलिमेंट्स यही है, ठीक है, इवन वाले की साइज 0 है, तो इसमें मुझे पता है कि मैं कितने, लेट से एक एलिमेंट लेने जाऊंगा तो ये वाला 5 वाला ले लूंगा, और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट पिक करूंगा तो यहाँ पे सम 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब अगर 3 पिक करूंगा तो मुझे पता है लास्ट वाला ही कंसिडर होगा, क्योंकि मैं ये अगर पिक करने जाऊंगा तो ये जैसे ही सम इवन हुआ तो वो 0 कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ लास्ट वाला ही कंसिडर होगा अगर हमको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट चाहिए, राइट, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए तो 0। तो ये भी एक एज केस आप देख लेना, राइट। सो इसका प्रॉपर कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, राइट। ओके, तो अब हम इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इसमें सिंपली मैंने पहले n इनपुट ले लिया, राइट, और एक एरे है, एरे बना लिया, और मतलब जो इवन और ऑड है उसके मैंने 2 वेक्टर्स ले लिए, राइट। और एक और वेक्टर लिया मैंने जो कि मतलब प्रीफिक्स सम स्टोर करेगा इवन एलिमेंट्स का, राइट, वो हम बाद में समझ लेंगे, राइट। इसमें मैंने इनपुट ले लिया, और जो इवन वाले है वो इवन ई में डाल दिए, और जो ऑड एलिमेंट्स है वो मैंने ऑड में डाल दिए, राइट। और फिर दोनों को शॉर्ट कर दिया, राइट। और फिर ये 2 एज केसेस थे वो देख लिया कि अगर लेट से इवन डॉट साइज अगर 0 है, मतलब जो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे क्या है, ऑड है, राइट। फिर मैं सिंपली देख लूंगा कि मैं अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स उसको लेना चाहता हूँ तो सिंपली ओ डॉट बैक प्रिंट हो जाएगा, वरना अगर ऑड एलिमेंट्स को मैं इवन नंबर ऑफ टाइम्स लूंगा तो सिंपली मेरा 0 प्रिंट हो जाएगा, राइट। और अगर ओ डॉट साइज 0 है, मतलब सारे इवन एलिमेंट्स है, तो उस केस में तो सब में 0 प्रिंट हो जाएगा, राइट। और इसको जो इवन वाले को मैंने रिवर्स कर दिया है, क्योंकि मतलब रिवर्स करके अगर प्रीफिक्स हम ले लेंगे तो मतलब मतलब जो मैक्सिमम एलिमेंट आएगा उनका मतलब शुरू से प्रीफिक्स सम हो जाएगा, या फिर आप रिवर्स नहीं करके सफिक्स सम भी ले सकते हो, राइट। इस पी में मैंने मतलब प्रीफिक्स सम ऑफ इवन एलिमेंट्स कैलकुलेट कर दिया है, राइट। और ये वाला जो है मैंने फिर यहाँ से मैंने इटरेशन स्टार्ट कर दिया कि अगर एक एलिमेंट लेना हुआ तो देखूंगा कि अगर ओ डॉट साइज मतलब ऑड एलिमेंट कोई है तो सिंपली मैं सबसे बड़ा वाला एलिमेंट जो ओ डॉट बैक था वो मैं प्रिंट कर दूंगा, अदरवाइज नहीं है तो मैं 0 प्रिंट कर दूंगा, राइट। एंड फॉर 2 3 एंड सो ऑन अप टू एन एलिमेंट, एन अगर लेना है, मतलब के की वैल्यू है ये, मतलब 2 3 एंड सो ऑन अप टू एन तक है, मैं उसके लिए ये वाली कर रहा हूँ कैलकुलेशन, राइट। इसमें बेसिकली जीरो बेस इंडेक्सिंग मतलब फॉलो हो रही है। आपको थोड़ा केयरफुल रहना है इसमें। इसमें देखा कि अगर वो केस है कि मतलब जो आई जो है मेरे को लेना है वो लेस देन इक्वल टू पी डॉट साइज है, मतलब सिंपल उसमें क्या हो जाएगा, सबसे एक तो और में से सबसे बड़ा वाला एलिमेंट ये ले लूंगा और बचे कुछ एलिमेंट यहाँ से ले लूंगा, राइट। और अगर ये केस नहीं है तो सिंपली सेकंड वाला केस हो जाएगा कि मैं सबसे पहले सारे जो एलिमेंट एक बार में ले लूंगा, राइट। और एक ये भी केस देखूंगा कि अगर सारे एलिमेंट्स लेने हैं तो मतलब ओ डॉट साइज अगर ऑड है तो मेरा लास्ट वाला भी जो ओ डॉट बैक ऐड हो जाएगा, वरना मेरा सम 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स लेने हैं। और अगर ओ डॉट साइज अगर इवन है, मतलब जो ऑड एलिमेंट्स है इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल जो एस है वो 0 हो जाएगा, राइट। और ये केस नहीं है तो वो वाला केस हो जाएगा कि अगर मतलब ओ डॉट बैक मैंने ले लिया और वो वाला केस देख लिया कि ओ डॉट मतलब जो बाकी वाले जो ओ से मैं एलिमेंट ले रहा हूँ वो वाले अगर इवन है तो मैं मतलब मतलब सबसे जो छोटा वाला एलिमेंट है जो इवन वाला वो एक मतलब वो एक वाला मेरे जो एक एलिमेंट है वो सबसे छोटा वाला वो मैं ई वाला वो नॉट पिक करना पड़ेगा, राइट। ये वाला केस उसमें लिखा हुआ है और सिंपली मैंने प्रिंट कर दिया एस यहाँ पे। ओके, अब हम प्रॉब्लम डी देखते हैं। पहले आप एक बार प्रॉब्लम पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि मतलब काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमको दे रखा है कि एक डायरेक्टेड ग्राफ है और उसके अंदर हमको
नंबर ऑफ पाथ्स कैलकुलेट करनी है सच दैट कि वो पाथ फेबोनाची की फॉर्म में हो, राइट। मतलब एकदम स्टैंडर्ड फेबोनाची सीक्वेंस नहीं है। स्टैंडर्ड फेबोनाची सीक्वेंस में मतलब पहले दो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 और 1 होते हैं, बट इसमें है कि पहले जो दो एलिमेंट है वो मतलब कितने भी हो सकते हैं, बट उसके बाद में जो थर्ड फोर्थ उसके बाद में जो सीक्वेंस है वो सिंपल जो स्टैंडर्ड फेबोनाची सीक्वेंस है वो फॉलो होना चाहिए। मतलब a ऑफ i इज इक्वल्स टू a ऑफ i माइनस वन प्लस a ऑफ i माइनस टू, राइट। सो ये सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। सो इसमें नंबर ऑफ पाथ्स बतानी है हमको, राइट। सो इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है वही हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया है, उससे आपको प्रॉब्लम की क्लियरिटी हो जाएगी। सो 1 से 2, 2 से 4 है, और एक 1 से 3 है, और इस पर नंबर्स लिख रखे हैं 3 4 3 6, 3 4 3 6, ये नंबर्स दे रखे हैं, राइट। सो इसमें देखते हैं कि कितनी फेबोनाची पाथ्स बन पाती है। सो मतलब ये दो लेंथ की पाथ्स है वो तो 4 दिख ही रही है, क्योंकि मतलब ये दो तो स्टार्टिंग वाले दो एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, राइट। सो जो ये तो नंबर ऑफ एजेस जो होगी वो तो सीधी काउंट हो जाएगी, राइट। फिर बाद में देखिए कि 3 लेंथ की पाथ कितनी है, राइट। सो ये वाली है क्या? ये नहीं है, क्योंकि 6 इज नॉट इक्वल्स टू 4 प्लस 3। सो ये वाली नहीं है, और एक ये भी पाथ है। सो ये काउंट होगी, क्योंकि 3 मतलब 6 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 5, राइट। सो ये केस है। सो इससे एक बढ़िया केस लेते हैं, और उस केस के बाद में हम इसको प्रॉब्लम को मतलब ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, राइट। सो ये केस लेते हैं, लेट्स से ये एक केस है, राइट। ठीक है, मतलब ये है और एक ये है, और यहाँ से ठीक है इतना कर देते हैं 1 2 3 4 और 5, राइट। और इसके ऊपर नंबर्स लिख देते हैं 3 5 8 और 3 5 8, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। सो इसमें कितने पाथ होंगे? सबसे पहले जो एजेस हैं वो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 तो सीधी एजेस काउंट होगी, राइट। और अब देखते हैं कि 3 लेंथ के पाथ कितने हो सकते हैं। मतलब लेट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पाथ है क्या? हाँ है, क्योंकि 8 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3, तो +1 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं कि ये पाथ बन रहा है क्या? हाँ, ये भी एक पाथ बन रहा है, राइट। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं, देखो 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, तो ये भी एक पाथ बन रहा है क्या? मतलब ये देखो 4 5 3 4 5 2, ये इस नाम के जो नोट्स है इनका भी एक पाथ बन रहा है, राइट। सो +1 ये, और एक ये भी बन रहा है क्या? देखो ये और ये टोटल 4 लेंथ का, राइट। ये भी बन रहा है ना, क्योंकि 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 और 8 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3, तो ये भी एक पाथ बन रहा है, राइट। सो इसमें 8 पार्ट बन रहे हैं, राइट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये भी एक केस डिस्कस हो गया। अब एक साइकिल वाला केस भी ले लेते हैं, राइट। सो एक साइकिल वाला नेट से ये केस ले लिया, एकदम सिंपलेस्ट केस ले लेता हूँ। लेट से ये एक है, इसमें साइकिल भी है, राइट। सो लेट से ये ले लिया 3 5 8 और लेट से 13, ठीक है। तो इसमें कितनी पाथ्स आएंगी? तो इसमें देखा कि सबसे पहले जो एजेस है वो प्लस, देखो ये एक पाथ है 3 5 8, ये एक पाथ है, राइट। और एक 5 मतलब 3 5 8 और ये 13, ये भी एक पूरी पाथ हो गई, राइट, क्योंकि 13 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5, तो ये भी एक पाथ है, राइट। और एक 5 से स्टार्ट होने वाली ये भी एक पाथ है, राइट, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 7। बट इसमें जो ये साइकिल कंप्लीट कभी नहीं होगा, राइट, क्योंकि मतलब आगे एलिमेंट और ऑलवेज जो साइकिल में जाएगा तो ये वाला छोटा ही होगा ना इससे, तो अगर यहाँ के अगर एंड हो रहा है सीक्वेंस, राइट, तो मुझे पता है कि साइकिल वाला इसमें नहीं बनेगा, राइट। सो ये एक प्रॉब्लम थोड़ी सॉर्ट आउट हो गई, तो कि मतलब साइकिल वाला एटलीस्ट ये केस पूरा नहीं होगा इस केस में, राइट, ठीक है। सो मेनली हम जो ये नीचे दे रखा है इस केस को ही ब्रेक डाउन करके अब प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, राइट। तो ठीक है, इस केस को ऊपर लिख दूं क्या? राइट। सो इस केस को देखते हैं कि ये है, अरे यार ये आ रहा है और ये
ये ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4 और 5, और इसके ऊपर जो एरे का मतलब ए ऑफ आई जो है वो उसके ऊपर नाम लिख देते हैं। 3 यहाँ पे क्या था 5 8, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, तो इसमें 8 आ रहा था ना पाथ्स, राइट, 8 पाथ्स आ रही थी, राइट। इसके अंदर एक काम करते हैं, यहाँ पे एक 7 वाला ले लेते हैं, नहीं मतलब 6 यहाँ पे, और इसके ऊपर 7 रख देते हैं। अब ये एक पाथ नहीं बन रहा, राइट, अगर 8 होता तो पाथ बनता, बट यहाँ पे ये वाला केस एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आके मतलब ब्रेक हो रहा है सीक्वेंस, राइट। तो आप इसमें ब्रूट फोर्स तो सिंपली कर ही सकते हो कि क्या कर सकते हो कि मतलब ऐसे सारी नोट्स पे जाऊं और वहाँ से स्टार्ट होने वाले देख लूँ कि स्टार्ट होने वाले फिबोनाची सीक्वेंस कितने बन रहे हैं, राइट। वो तो सिंपली ब्रूट फोर्स हो ही जाएगा। कैसे होगा कि मतलब सबसे पहले मैं डेप्थ में जाऊँगा जहाँ पे सीक्वेंस खत्म हो रहा होगा, वहाँ से जब मैं ऊपर वापस जा रहा हूँ मतलब DFS में, तो +1 करके चला जाऊँगा, राइट। उससे मैं सारे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि उससे स्टार्ट होने वाले पाथ्स कितने हैं, राइट। ठीक है, तो बट उसका अगर ऑप्टिमाइज वे में करें तो कैसे कर सकते हैं। सो इस केस को अगर ध्यान से देखें, सो लेट से कि कोई सीक्वेंस आ रहा है फिबोनाची मतलब इसका कोई पाथ का जो सीक्वेंस आ रहा है वो लेट से यहाँ तक आके वो फिबोनाची बन रहा है और आगे कुछ वो एक्सटेंड हो रहा है, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ तक कोई सीक्वेंस आया और वो लेट से आगे वो सीक्वेंस एक्सटेंड कर रहा है, तो जहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है तो वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि वहां पे वो सारे पाथ्स में क्या कर दूंगा उसके आगे एक्सटेंड कर लूंगा, मतलब यहाँ तक जितने काउंट आ रहे होंगे, ठीक है, उसमें मैं +1 कर दूंगा। ऐसे ही तो करते थे, मतलब ट्री की हाइट वगैरह भी ऐसे कैलकुलेट करते थे DFS में, तो ऐसे ही तो करते थे। मतलब अगर वो ऊपर जाते थे तो उस मतलब नोड की हाइट, और ऊपर जाते तो +1 कर देते। ऐसे ही इसमें वेज में भी ऐसे ही होगा कि लेट से कोई सीक्वेंस आके यहाँ पे आके अगर वो आगे एक्सटेंड होगा, राइट, सो उसके अंदर क्या कर दूंगा मैं, इसके सारे नंबर ऑफ वेज ले लूंगा और उसके अंदर +1 कर दूंगा, राइट। सो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। सो अगर इस केस में भी देखें तो वैसा ही कुछ हो रहा है कि इस केस में लेट से पहले, और ये भी एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि पहले छोटे नंबर्स वाले का देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे नंबर वाले जो है वो आगे फिबोनाची सीक्वेंस बन के बड़े वाले नंबर में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। बट बड़े वाले नंबर पहले नहीं कर सकते कंट्रीब्यूट, राइट। बट इसलिए हमको छोटे वाले जो नंबर्स हैं उनसे मैं स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे, मतलब प्रीफिक्स सम जैसा ही है कुछ, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि देखो यहाँ पे आके यहाँ पे देखा कि ये एक मतलब ये तो बन ही रहा है ऑब्वियसली 2 लेंथ का है, तो यहाँ पे देखा कि ये एक्सटेंड हो रहा है, तो यहाँ पे लेट से यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, राइट। मतलब यहाँ पे आके एक सीक्वेंस है 2 लेंथ का, यहाँ पे एक आंसर है इसका। तो अगर ये आगे एक्सटेंड हो रहा है तो मैं क्या कर लूँगा, आगे इसके अंदर +1 करके आगे चला जाऊँगा। सिंपली पहले इसको भी कंट्रीब्यूट करके लाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, राइट। पहले इससे स्टार्ट करेंगे तो वो कम चला जाएगा कंट्रीब्यूशन, इसका भी तो कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। तो पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा कि ये एक सीक्वेंस बन रहा था और इसके आगे एक्सटेंड हो रहा है, तो इसके अंदर जो भी पड़ा होगा 1 ही पड़ा होगा ऑब्वियसली, वो आगे मैं ट्रांसफर कर दूंगा, राइट। यानी इसके अंदर +1 हो जाएगा जो भी आ रहा होगा, ठीक है। फिर ये उसके बाद में ये वाला छोटा नंबर है, तो यहाँ से भी इसका कंट्रीब्यूशन आएगा कितना, +1। बेसिकली यहाँ से ये आएगा, यहाँ से यहाँ तक +1 ना होगा, और इसके आगे इसका +1 और ये +1, बेसिकली यहाँ से +2 आ जाएगा और यहाँ से +1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पड़ा होगा। अच्छा, और इससे आगे जब सीक्वेंस ट्रांसफर हो रहा होगा तो इससे इसके सारे वेज, यानी यहाँ से यहाँ तक आने वाले वेज प्लस ये यहाँ से यहाँ तक वेज, ठीक है, ये भी एक ऐड हो जाएगा। यानी इसके अंदर प्लस इसके अंदर जो ऐड होगा वो सीधा 4 वेज आ जाएगा, राइट। और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा कि यहाँ तक के सीक्वेंस प्लस ये देखो एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो इसके अंदर प्लस मतलब 1 ही चला जाएगा सिंपली, मतलब इसके सारे वेज नहीं जाएंगे आगे, एक्सटेंड नहीं होंगे, राइट। सो यहाँ पे 1 ही पड़ा होगा, बट यहाँ पे मतलब जो है ये वाला भी ऐड हो जाएगा और यहाँ के सारे वेज उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, राइट। सो इतना ये सिंपल था, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने मतलब डिफरेंट इम्प्लीमेंट किए हैं, तो बट इसका एक सिंपलेस्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले जो ये मतलब जो ये एरे मतलब नोड वैल्यूज़ हैं, मतलब नोड के जो नाम है उसका मैं वैल्यूज़ के हिसाब से मैं उसको सॉर्ट कर दूंगा उस नोड्स को, राइट। तो उस नोड को अगर सॉर्ट करूंगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले 4, फिर यहाँ पे 3, मतलब 4 1 5, फिर 2, फिर 6 3, मतलब ये नोड के जो नाम है ना इसके हिसाब से, मतलब जो वैल्यू है
और उसको उसके हिसाब से सॉर्ट करना है इन नोड्स को, राइट। ये हो गया ना, देखो 4 का जो नोड वैल्यू है वो 2 है, सबसे छोटा है, इसलिए इसका 1 का कितना है 3, 5 का भी 3 है, तो इसलिए पहले आ गए। तो ये पहले एक मैं बना लूँगा ऐसा एरे, राइट। सो ये बनने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाऊँगा या फिर मैप बना दूंगा, राइट। उसको कैसे स्टोर करूँगा, सबसे पहले स्टोर करूँगा कि मेरा जो ये एज है, ये एज मतलब एक सीक्वेंस है, इसको मानूंगा, राइट। सो ये वाला सीक्वेंस एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। सो मतलब मैं स्टोर करूँगा कि प्रीफिक्स वैल्यू या फिर फ्रीक्वेंसी ले सकते हो आप, उसके अंदर पेयर में भी ले सकते हो या फिर ऐसे मतलब पेयर में भी बना के ले सकते हो, बट आप वेक्टर ऑफ मैप भी ले सकते हो, राइट। सो इसमें क्या क्या स्टोर करेंगे कि इसकी जो मतलब ये नोड का ये जो सीक्वेंस है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 5 कॉमा इसके पास ऑलरेडी, मतलब जब यहाँ पे सीक्वेंस कोई ख़त्म होगा तो उसकी सम वैल्यू 3 होनी चाहिए, राइट। बट मेरे पास अब अभी तक इस एज को अगर कंसिडर करूँ तो इसमें मेरे पास 2 पड़ा हुआ है अभी तक, ठीक है। बट मेरे पास 1 चाहिए, बट 1 तो इसके आगे है नहीं कहीं भाई, मतलब नेक्स्ट आगे वाले सीक्वेंस में ये चीज़ काम आएगी। सो इसमें देखूंगा कि मेरे पास मतलब 3 मुझे चाहिए और 2 मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो चीज़ पड़ी हुई है उसके अंदर जाके प्लस प्लस कर देंगे, राइट। और सिंपली इन सब के अंदर पहले हम ये कैलकुलेट करके रखेंगे। सो पी ऑफ, ये देखो ये v में जा रहा है ना, u से v में जा रहा है, तो जितने भी जिसके अंदर जा रही है नोड मतलब v, सो मतलब इस 2 के अंदर कितना पड़ा हुआ है मेरा वैल्यू a ऑफ u, मतलब इस p ऑफ v कॉमा a ऑफ u के अंदर प्लस प्लस करना है। सो मतलब 3 मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और मेरे को टोटल सम 5 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मेरा सीक्वेंस खत्म हो रहा है, तो ये इंप्लीमेंट करने का एक तरीका है। सो यहाँ पर मतलब v के अंदर जाके मैं a ऑफ u रख दूंगा, उसके अंदर प्लस प्लस कर दूंगा। सो ये 3 के अंदर मैंने प्लस प्लस कर दिया, ऐसे ऐसे मैंने सीक्वेंस बना लिए, राइट। अच्छा, तो और इसके अंदर देख लेते हैं, ये 6 के अंदर जा रहा है, तो 6 के अंदर ऑलरेडी मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 5, राइट। इसके अंदर मैंने प्लस प्लस कर दिया 5 a ऑफ u, और सिंपली ये क्या हो जाएगा 3, क्योंकि नोड वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो 3 कॉमा मेरे पास ऑलरेडी कितना पड़ा है 5 प्लस प्लस, अब मुझे चाहिए कितना 3। सो 3 मेरा पीछे से कहीं से आ रहा होगा और वो इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, राइट। सो इसको ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि यहाँ से जो सबसे जो छोटा वाला है, जो सबसे छोटा वाला वो जो नोड है उसके अंदर जो एज जा रही होगी वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो इसके अंदर सबसे छोटा वाला कौन सा है 5, ठीक है। तो 5 के अंदर जाके मैं देखूँगा कि 5 के आगे एक्सटेंड कौन सा हो रहा है, तो 5 वाला 2 पे एक्सटेंड हो रहा है, तो मैं देखूँगा कि 2 पे एक्सटेंड हो रहा है, तो इसके अंदर मैं जो ऐसे लगाऊंगा कि फॉर ऑटो v इन a ऑफ मतलब इन g ऑफ, मतलब जो ग्राफ होगा जो एडजेसेंसी लिस्ट होगी उसके अंदर ये 5 जाएगा, राइट। सो 5 से ये 2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 2 के अंदर जाके मेरे को क्या क्या प्लस करना पड़ेगा। सो 2 पे गया और 2 पे क्या ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ था, ठीक है। सो ठीक है, तो 3 के अंदर जाके मेरे को यहाँ पे चाहिए कितना 5, तो इसके अंदर मैं क्या प्लस कर लूँगा जो भी आ रहा होगा यहाँ से, यहाँ पे 5 ऑफ क्या मुझे क्या चाहिए 5 माइनस 3 यानी 2 चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये वाली देखो इस सीक्वेंस के अंदर यानी ये वाली इस नोड के अंदर ये वाली प्लस हो गई, राइट। और सिंपली ऐसे कैसे जब मैं इस पे जाऊँगा तो ठीक है, तो ये सारे इसके कॉन्ट्रीब्यूशन आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, तो मैं देखूंगा कि जब मैं यहाँ पे आऊँगा यहाँ से भी आऊँगा सिमिलरली ऐसे ही, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे भी ऐसे ही करूँ, यहाँ से आगे एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। तो एक्सटेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या डालूंगा 3 कॉमा यहाँ पे क्या पड़ा होगा 5, क्योंकि ये तो ऐसे ही तो स्टोर किया है 3 5, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा पी ऑफ कहाँ से आ रहा है, एक मिनट, हाँ कहाँ से आ रहा है यहाँ पे मेरे को चाहिए कितना 8 माइनस 5, क्योंकि 8 मेरे को एक्चुअली चाहिए और मैं देखूंगा कि 8 माइनस 5 की फ्रीक्वेंसी ऐड होनी चाहिए, राइट। और वो कहाँ से होनी चाहिए डीएफ मतलब फॉर ऑटो, मतलब वो वाला जो लूप चलाया था एडजेसेंसी लिस्ट में वो इसके यहाँ से चलाया था ना, इसके यहाँ से तो आगे एक्सटेंड हुआ था, राइट। सो और ये जो कि सीक्वेंस सॉर्टेड में था, ठीक है, वहाँ से धीरे धीरे ये कैलकुलेट करते हुए आया, फिर यहाँ से मैंने एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर लूप चलाया, उससे मेरा ये आया, फिर मैंने देखा कि ये एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंड हो रहा है तो 8,5 ऐसे ही स्टोर किया था, इसके अंदर प्लस इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से आगे एक्सटेंड किया ना, ठीक है। 2 को मेरे को चाहिए कितना 8 माइनस 5 यानी 3 चाहिए, ठीक है। तो ये देखो इसका पहले इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें जुड़ा, देखो ये रहा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो पहले ये और ये 1 था, ठीक है। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब इसका
इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें जुड़ा तो ये रहा ना, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जुड़ गया इसमें, ठीक है। फिर इसके अंदर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा जुड़ गया, देखो जुड़ रहा है क्या, ऐसे ही तो लिखा हुआ है 3 और ये 5, ठीक है। 3 कॉमा मतलब v कॉमा ए ऑफ यू, ऐसे ही तो स्टोर किया था, ठीक है। इसके अंदर पूरे का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जुड़ रहा है, तो आ रहा है टाइप, मतलब प्रीफिक्स सम जैसी ऐसे ही कुछ टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, राइट। सो ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे नहीं जाएगा, क्यों, ठीक है, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसको कैसे लिखूंगा कि 6, यहाँ पे 6 पा रहा हूँ और कितना पड़ा हुआ ए ऑफ 5, यहाँ पे तो शुरू में 1 पड़ा होगा, ठीक है, ये देखो ये 1 पड़ा हुआ, तो प्लस इक्वल्स टू देखूंगा कि एक्सटेंड हो रहा है क्या, देखो एक्सटेंड हो रहा है, बट मेरे को चाहिए कितना, यहाँ पे P ऑफ 2 कॉमा, अब चाहिए कितना, यहाँ पे 7 चाहिए, या मतलब 7 बनाना है कुल, और चाहिए है 7 माइनस 5 यानी 2 चाहिए, यानी P ऑफ 2, और ये तो है ही नहीं, वैल्यू 0 पड़ी हुई है ना इसके, मतलब यहाँ पे अगर सॉरी जस्ट अ मिनट, 7 3 का कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, सॉरी, यहाँ पे अगर 4 जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अगर 2 होता, यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 7 माइनस 5 यानी 2 का कंट्रीब्यूशन आ जाता, बट यहाँ पे तो 3 पड़ा हुआ था, इसका मतलब इसकी कोई फ्रीक्वेंसी थी ही नहीं, यहाँ पे 2,2 की कोई फ्रीक्वेंसी थी नहीं, देखो 2,3 की थी जो कि यहाँ से आ रहा था, पता है ना, 2,3 की थी, बट 2,2 की नहीं थी, तो यहाँ से तो 0 ही आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे जो पहले 1 पड़ा हुआ है, जो ये रहा 1 पड़ा हुआ है, जो 1 ही रहेगा, राइट। तो सिंपली ये यही रह जाएगा, और बाकी वाले देखो ऐसे ऐड होते रहेंगे, जो मतलब ऐसे एक्सटेंड हो रहा है तो सिंपली सारे वेज ऐड हो रहे हैं, राइट, और जो एक्सटेंड नहीं हो रहा है वहाँ पे 1 चला जा रहा है सिंपली, जो कि पहले से हमने स्टोर किया, और हो सकता है इसके आगे एक्सटेंड हो सीक्वेंस ये वाला, तो यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, और इससे आगे जो होगा वो सिंपली ये वाली टेक्निक ही आगे आगे सम करती रहेगी, राइट। सो इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम, राइट। सो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। सो सबसे पहले मैंने एन और एम इनपुट ले लिया। एन मीन्स नंबर ऑफ नोड एंड एम मीन्स नंबर ऑफ एजेस, राइट। एंड देन मतलब उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज थी, मतलब उस नोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी वैल्यू है ए ऑफ आई, वो सारी इनपुट ले ली, राइट। देन जो एडजेसेंसी लिस्ट है वो मैंने मतलब सारे जो एजेस है इनपुट लेके एक एडजेसेंसी लिस्ट बना दी, राइट। एंड देन मतलब वो सॉर्ट कर दिया, मतलब जो नोड्स थी उसके मतलब जो वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग सॉर्ट कर दिया, राइट। और ये ऑर्डर में लग दिया, बेसिकली ये आयोटा इसका मतलब होता है कि मतलब 0, 1, 2 एंड सो अप टू n-1 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, और जो ये जो सॉर्टेड जो सीक्वेंस आएगा ना नोड्स का, वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, राइट। वो मैंने सॉर्ट कर दिया, मतलब उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया। देन मतलब देन वो पुश कर दिया कि ए ऑफ, जैसा कि मैंने बताया कि मतलब वेक्टर ऑफ मैप ले लिया, और फ्रीक्वेंसी के अंदर स्टार्टिंग में क्या ले लिया, जैसा कि मैंने बताया था कि पी ऑफ मतलब जो वी कॉमा ए ऑफ यू, राइट, मतलब पी ऑफ वी के अंदर जाके ए ऑफ जो यू है उसके अंदर +1 कर दिया। तो ये भी यही है, सेम है, मतलब सी है जो मैंने यू बोला था, और एक्स है मतलब वी बोला था, राइट। सो यहाँ पे मैंने वो कर दिया। अब फिर मैंने इटरेशन स्टार्ट की, मतलब छोटे वाले एलिमेंट्स लगाकर बड़े वाले एलिमेंट्स तक गया, और देखा कि अगर सीक्वेंस एक्सटेंड हो सकता है क्या, राइट। सो अगर मतलब देखा कि वो एक्सटेंड हो रहा है, मतलब आगे जाने वाली जो एज जो जुड़ी हुई होगी, जो कि एडजेसेंसी लिस्ट में होगी आगे, ठीक है, तो वो देखा कि अगर वो एक्सटेंड हो सकता है, मतलब एक्सटेंड हो सकता है क्या। सो ऑब्वियसली मतलब एक्सटेंड होगा तो उसकी वैल्यू पिछले वाले से बड़ी होनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो उसके अंदर अगर वो एक्सटेंड हो सकता है तो मैं क्या कर दूंगा, सारी जो फ्रीक्वेंसी जो पीछे से जो कैलकुलेट होके आ रही होगी प्रीफिक्स इस एरे में, वो सारी आगे ऐड हो जाएगी, राइट। और 1 तो हमने रखे रखा है पहले से, तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले की भी ऐड हो जाएगी, और +1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले हमने कर रखा है ये, राइट राइट। सो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि वो मतलब मैप ऑफ जैसे वी कॉमा उसके अंदर ए ऑफ यू पड़ा होगा, और उसके अंदर वो क्या लेके आएगा कि पिछले वाले का, और मतलब पिछले वाले का यू का कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, मेरे को ये वैल्यू टोटल बनानी है, और ये मेरे पास है करंट वैल्यू, और मेरे को चाहिए कितनी, ए ऑफ एक्स माइनस ए ऑफ सी, राइट। सो सिंपली ये मैं सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करता रहूंगा, ठीक है। और लास्ट में आके मैंने मतलब जो है वो सारे जो नोड से स्टार्ट होने वाले मतलब मतलब जो पाथ्स हैं वो सारे कैलकुलेट कर दिए, और लास्ट में आंसर प्रिंट कर दिया। सो ये बेसिकली ये मॉड में करना है, मतलब ये जो कैलकुलेशन है वो मॉड का थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, राइट। ठीक है सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।